ईडब्ल्यू की ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी में आप सबका स्वागत है। तो आज हम भक्ति काल पर ज्ञानाश्रय शाखा में 145 क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि बहुत चुने हुए बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो देखिए, थंबनेल पर आप लोगों को दिखाई भी दे रहा होगा 145 क्वेश्चन। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए, भक्तिकालीन हिंदी साहित्य, निर्गुण काव्य साहित्य। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में होता है? श्वेतश्वतर उपनिषद में, रामायण में, भागवत पुराण में, कठोपनिषद में। तो भक्ति कैसी होती है? बिल्कुल साफ शुद्ध स्वच्छ होती है ना। तो इसलिए भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? श्वेतश्वर उपनिषद में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत ग्रंथ इनमें से कौन सा है? तो श्रीमद् भागवत है। श्रीमद् भागवत तो सगुण भक्ति का है। श्वेतश्वतर उपनिषद है, ब्रह्मसूत्र है, रामायण। यानी कि निर्गुण भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? श्वेताश्वर उपनिषद में भी। और निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत ग्रंथ भी क्या है? यानी भक्ति निर्गुण ग्रंथ से ही निकली है। ठीक, निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत क्या है? श्वेताश्वर उपनिषद है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, भक्ति आंदोलन को ईसाई धर्म के प्रभाव स्वरूप विकसित माना है किसने? ग्रियर्सन ने। देखिए, कल पढ़ाए थे ना, तो बता रहे थे ना कि ईसाई जब निर्गुण भक्ति धारा पढ़ाए थे, तो अंग्रेज हैं ये, इसलिए ईसाई धर्म को मानते हैं। तो ग्रियर्सन ने क्या माना है? ईसाई धर्म माना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, शिव किस भाषा का शब्द है? कन्नड़ का है, तमिल का है, मलयालम का है, मराठी का है। तो शिव किस भाषा का है? तमिल का है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, भक्ति शब्द का विकास किस धातु से? देखिए, मोनियर विलियम्स ने क्या कहा था कि भक्ति जो है भज धातु से भक्ति शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो भक्ति शब्द का विकास किस धातु से हुआ है? तो भज धातु से। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, भक्ति भावना का विकास दक्षिण के आलवार वैष्णव भक्तों से मानने वाले आलोचक कौन है? आचार्य नंदुलारे वाजपेयी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा, रामविलास शर्मा। तो भक्ति भावना का विकास दक्षिण के आलवार भक्तों से मानने वाले कौन है? देखिए, दक्षिण में आलवारों को ही वैष्णव कहा जाता है। वैष्णव किसे कहा जाता है? जो विष्णु भगवान की उपासना करते हैं। तो दक्षिण में इन्हीं को आलवार कहा जाता था और उत्तर भारत में इनको वैष्णव कहा जाता है। तो भक्ति भावना का विकास दक्षिण भारत के आलवार भक्तों से मानने वाले आलोचक कौन है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है कि दक्षिण के आलवार से ही आलवार भक्तों से जो है भक्ति भावना का विकास हुआ। वैसे भी भक्ति द्राविड़ उपजे लाई रामानंद, यानी द्राविड़ का मतलब दक्षिण में ही उत्पन्न हुई है। क्वेश्चन नंबर देखिए 7 है, आचार्य शुक्ल ने भक्ति काल का समय क्या बताया? संवत 1375 से 1700, संवत 1300 से 1700, संवत 1375 से 1775, संवत 1318 से 1700। तो आचार्य शुक्ल ने भक्ति काल का समय क्या निश्चित किया है? 1375 से 1700। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति को प्रचारित करने का श्रेय किसे है? तो किसे है? रामानंदाचार्य को। यानी दक्षिण भारत से उत्तर भारत कौन लेके आया? रामानंद। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, सामान्यतः भक्ति काल की अवधि क्या मानी जाती है? 1343 ईस्वी से 1643, 1300 से 1643, 1300 से 1650, यानी कि 1318 से 1650। तेरह सौ 18 से 1650। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, थोड़ा सा देखिए कट गया है लेकिन हम पढ़ देते हैं। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की केवल यहाँ कटा है, की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अलावा, यानी कि के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? कौन कह रहा है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कह रहे हैं कि रामचंद्र शुक्ल कह रहे हैं, परशुराम चतुर्वेदी कह रहे हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल कह रहे हैं? अपने पौरुष, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कथन, अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने।
क्वेश्चन नंबर देखिए 11 देखिए, सगुण भक्ति का मूल भारत का कौन सा भाग माना जाता है? उत्तरी भारत, पूर्वी भारत, दक्षिणी भारत, पश्चिमी भारत। तो यानी कहने का मतलब है कि सगुण भक्ति मूल रूप से कहाँ से उत्पन्न हुई? तो कहाँ से उत्पन्न हुई? दक्षिणी भारत से। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, सगुण भक्ति का आदि स्रोत ग्रंथ कौन सा है? रामायण है, श्रीमद् भागवत है, छांदोग्य उपनिषद है, कठोपनिषद है। तो सगुण भक्ति का आदि स्रोत ग्रंथ कौन सा है? तो श्रीमद् भागवत पुराण है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, भक्ति के आदि आचार्य कौन माने जाते हैं? रामानुजाचार्य, रामानंद, नामदेव, माध्वाचार्य। देखिए आदि आचार्य अगर पूछा जाता है तो कौन माना जाता है? रामानुजाचार्य। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति काल की समय सीमा क्या निर्धारित की है? 1400 से 17, 1350 से 17 और 1350 से 1700 ईस्वी, 1350 से 1650 ईस्वी। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति काल की समय सीमा क्या निर्धारित की है? 1400 से 1700। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, भक्तिकालीन समय समस्त भक्ति धाराएं थी शास्त्रोन्मुख, लोकोन्मुख, दर्शनोन्मुख, सामंतोन्मुख। तो भक्तिकालीन समस्त भक्ति धाराएं क्या थी? लोकोन्मुख थी। क्वेश्चन देखिए, भक्ति काल से तात्पर्य यानी कि भक्ति का मतलब क्या है? कि धार्मिक स्तर पर इस्लाम के विरुद्ध एकजुट होने का समय, भागवत धर्म के प्रचार के लिए भक्ति आंदोलनों का सूत्रपात का समय, आदिकालीन वीर दर्पपूर्ण रसात्मक साहित्य की प्रतिक्रिया व्यक्त करने का समय, निराश मना स्थिति के कारण संसार से विरक्त होने का समय। तो क्या है भक्ति काल से मतलब क्या है? भागवत धर्म के प्रचारार्थ भक्ति आंदोलनों के सूत्रपात का समय। क्वेश्चन मतलब भक्ति आंदोलन का मतलब क्या है? कि भागवत धर्म का प्रचार किया जाए, इसलिए भक्ति आंदोलन का सूत्रपात हुआ था। ठीक, भक्ति काल का अगर मतलब पूछा जाता है तो भागवत धर्म का प्रचार करने के लिए ही भक्ति का उदय हुआ था। क्वेश्चन नंबर है, भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक अवधि में उत्तर भारत में किसका शासन था? यानी कि जब भक्ति काल शुरू हुआ, यानी भक्ति काल में किस राजा का शासन था? शाहजहां का, अकबर का, सिकंदर लोदी का कि मोहम्मद बिन तुगलक का? तो भक्ति काल के आरंभिक अवधि में उत्तर भारत पर किसका शासन था? मोहम्मद बिन तुगलक का। प्रस्थान त्रयी बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे इसमें जितने क्वेश्चन है सब टॉप क्वेश्चन रखे गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रस्थान त्रयी में परिगणित किए जाते हैं उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र। उपनिषद महाभारत, ब्रह्मसूत्र, गीता रामायण, वेद, गीता उपनिषद एवं वेद। तो प्रस्थान त्रयी में परिगणित किए जाते हैं उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र। ये जो टिक लगा है इसको आप लोग अन्यथा मत लीजिएगा, क्योंकि हम भी पढ़े हैं तो ये हमारा लगाया हुआ है, उसी में से पीडीएफ बनाए हैं। तो क्वेश्चन नंबर देखिए, ब्रह्मसूत्रों की रचना करने वाले कौन हैं? ब्रह्मसूत्रों की रचना करने वाले कौन है? तो कौन है? शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, वादरायण, रामानंद। तो ब्रह्मसूत्रों की रचना करने वाले कौन है? वादरायण। क्वेश्चन नंबर देखिए 10 देखिए, प्रस्थान चतुष्टयी में उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और गीता के साथ चौथा ग्रंथ कौन सा है? देखिए प्रस्थान त्रयी में तो उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और गीता आते हैं, लेकिन जब प्रस्थान चतुष्टयी होगा तो उसमें क्या जुड़ जाएगा? भागवत पुराण। क्या जुड़ जाएगा? तो इसमें उपनिषद हो जाएगा, ब्रह्मसूत्र हो जाएगा, गीता और साथ में चौथा ग्रंथ क्या हो जाएगा? भागवत पुराण। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, आचार्य शुक्ल ने भक्ति काल को कितने भागों में बांटा है? तो कितने भागों में? 4 भागों में। अब कौन कौन सा है? देखिए भक्ति काल को एक सगुण, एक निर्गुण सगुण में बांटा। अब निर्गुण में क्या बांट दिया? तो जो है सूफी संत काव्य धारा और ज्ञानाश्रयी प्रेमाश्रयी बांटा, और उसमें क्या बांटा? सगुण और निर्गुण। तो 4 भागों में बांटा है। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 22 देखिए, शंकराचार्य ने किस संप्रदाय की स्थापना की? तो शंकराचार्य ने किस संप्रदाय की स्थापना की? स्मार्त संप्रदाय, शाक्त संप्रदाय, शैव संप्रदाय, पाशुपत संप्रदाय। तो शंकराचार्य ने किस संप्रदाय की स्थापना की और उसमें 5 देव की उपासना की व्यवस्था की? तो स्मार्त संप्रदाय। शंकराचार्य का जो है संप्रदाय क्या था? स्मार्त संप्रदाय। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, श्री संप्रदाय के संस्थापक कौन है? विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक आचार्य हैं। तो श्री संप्रदाय के संस्थापक यानी श्री, देखिए श्री कौन है? राम है, श्री राम। और राम कैसे हैं? विशिष्ट हैं। तो चाहे श्री संप्रदाय के संस्थापक
विशिष्टाद्वैत के प्रतिपादक कौन है? तो मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य, और इसके बाद है निम्बार्काचार्य, रामानुजाचार्य। तो विशिष्ट कौन है? रामानुजाचार्य हैं। विशिष्ट कौन है? राम होते हैं ना, श्री राम भी हैं। तो श्री संप्रदाय और के श्री संप्रदाय विशिष्टा द्वैतवाद का के मतलब संस्थापक कौन है? तो रामानुजाचार्य हैं। रुद्र संप्रदाय के प्रतिष्ठापक कौन है? मध्वा हैं कि विष्णु स्वामी है कि रामानंद है कि राघवानंद है? तो रुद्र संप्रदाय के संस्थापक कौन है? रुद्र के भाई विष्णु। कौन है? रुद्र के भाई विष्णु, यानी विष्णु स्वामी। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, ब्रह्म संप्रदाय के आद्य आचार्य कौन है? तो ब्रह्म संप्रदाय के आद्य आचार्य कौन है? मध्वाचार्य, निम्बार्काचार्य, रामानुजाचार्य, विष्णु स्वामी। तो ब्रह्म संप्रदाय के देखिए, ब्रह्म भी छोटा है, मध्व भी छोटा है। तो ब्रह्म संप्रदाय के आदि आचार्य कौन है? मध्वाचार्य। क्वेश्चन नंबर देखिए 26 देखिए, निम्बार्क संप्रदाय के आदि आचार्य कौन है? चैतन्य महाप्रभु, केशव भारती, मध्वाचार्य, निम्बार्काचार्य। तो निम्बार्क संप्रदाय के आदि आचार्य कौन है? निम्बार्काचार्य। क्वेश्चन नंबर देखिए, चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय के संस्थापक हैं? सखी संप्रदाय, चरणदासी संप्रदाय, गौड़ी संप्रदाय, हरिदासी संप्रदाय। तो चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय के संस्थापक हैं? तो गौड़ी संप्रदाय के। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? हरिदास हैं, हित हरिवंश हैं, हरिराम व्यास हैं, केशव भारती हैं। तो राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? हित हरिवंश हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, भक्ति काल को स्वर्णयुग सर्वप्रथम किसने कहा? देखिए, पीजीटी में आया हुआ भी है 2010 में। तो भक्ति काल को स्वर्णयुग सर्वप्रथम किसने कहा? ग्रियर्सन ने, गारसा दत्तासी ने, आचार्य शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो भक्ति काल को स्वर्णयुग किसने कहा? तो ग्रियर्सन ने कहा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, विद्यापति को रहस्यवादी सर्वप्रथम किसने घोषित किया? तो किसने किया था? तो किसने घोषित किया? आचार्य शुक्ल ने, ग्रियर्सन ने, हरप्रसाद शास्त्री ने, जनार्दन ने। तो विद्यापति को रहस्यवादी किसने किया? देखिए, ग्रियर्सन, जनार्दन, शास्त्री, तीनों ने रहस्यवादी कहा, लेकिन सर्वप्रथम किसने कहा पूछ रहा है? तो ग्रियर्सन ने कहा। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, रामचंद्र शुक्ल ने सूफी काव्य धारा को क्या नाम दिया? तो सूफी काव्य धारा को क्या नाम दिया? प्रेम काव्य, सूफी काव्य और प्रेमाश्रयी शाखा। इन्होंने रामाश्रयी, प्रेमाश्रयी इस तरह बांटा था ना, कृष्णाश्रयी, ठीक। तो ज्ञानाश्रयी, सूफी काव्य धारा यानी शुक्ल जी में श्रय लगा है, तो सूफी काव्य धारा को इन्होंने क्या नाम दिया? प्रेमाश्रयी। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, रामावत संप्रदाय के परिवर्तन का श्रेय किसे है? यानी रामावत, रामा इसमें भी है, रामा इसमें भी है। देखिए, तो रामावत संप्रदाय के प्रवर्तन का श्रेय किसे है? रामानुज को है, रामादेव, नामदेव को है, ज्ञानदेव को, रामानंद को है। तो रामावत संप्रदाय के प्रवर्तन का श्रेय किसे है? रामानंद को। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, प्रछन्न बौद्ध के नाम से किस दार्शनिक को जाना जाता है? तो प्रछन्न बौद्ध किसे कहा जाता है? शंकराचार्य को, रामानुजाचार्य को, रामानंद को, विष्णु स्वामी को। तो प्रछन्न बौद्ध किसे कहा जाता है? शंकराचार्य को। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, द्वैतवाद का प्रवर्तन किसने किया? रामानंद ने, निम्बार्काचार्य ने, मध्वाचार्य ने, रामानुजाचार्य ने। तो द्वैतवाद का प्रवर्तन किसने किया? मध्वाचार्य। देखिए, द्वैत छोटा है ना, मध्व भी छोटा है। इस तरह से ऐसे ट्रिक लगा के पढ़िए, तब भूलेगा नहीं। द्वैतवाद का है मध्वाचार्य। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, 5 रात्र में रात्र शब्द का क्या अर्थ है? तो रात्र का शब्द का अर्थ है रात्रि, ज्ञान, आचरण, संसार। तो 5 रात्र में रात्र का शब्द का अर्थ है क्या? ज्ञान। क्वेश्चन नंबर देखिए 36 देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति आंदोलन के उदय का प्रमुख कारण किसे माना है? हिंदुओं की पराजित मनोवृत्ति, ईसाई धर्म का आगमन, सहज भक्ति भावना, इनमें से कोई नहीं। तो हिंदुओं की पराजित, ये तो कहते हैं कि जब इस्लाम का आक्रमण हुआ तब जो है अपनी मतलब पौरुष से हारी हुई जनता ने क्या किया? भक्ति का मार्ग खोजा। तो इन्होंने कहा पराजित मनोवृत्ति, ईसाई धर्म का आगमन, ये तो ग्रियर्सन ने माना है। तो हिंदुओं की पराजित मनोवृत्ति किसने माना? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार
कबीर ने ज्ञान मार्गी बातें कहाँ से ली? शुक्ल जी कह रहे हैं कि कबीर ने ज्ञान मार्ग की बातें कहाँ से ली? सिद्धों से, हिंदू शास्त्रों से, कुरान शरीफों से, भागवत पुराण से। तो किससे ली? हिंदुओं से ली। ज्ञान की बातें कहाँ से ली? हिंदू शास्त्रों से। कहाँ से ली? हिंदू शास्त्रों से। नामदेव के गुरु का नाम क्या था? विशोबा खेचर, रामानुज, नम्मलवार, भ्रुविवाहन। तो नामदेव के गुरु का क्या नाम था? विशोबा खेचर। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, ज्ञानाश्रयी शाखा को संत साहित्य एवं संत काव्य परंपरा नाम किस साहित्यकार ने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, रामकुमार वर्मा ने, मिश्र बंधु ने। तो ज्ञानाश्रयी शाखा को संत साहित्य या संत काव्य नाम किसने दिया? तो रामकुमार वर्मा ने। रामकुमार वर्मा ने नाम को छोटा कर दिया था। जैसे शुक्ल जी ने रामाश्रयी शाखा, ज्ञानाश्रयी, तो इन्होंने संत काव्य, संत साहित्य यानी कि छोटा नाम कर दिया। क्वेश्चन नंबर देखिए 40 देखिए, रामानुज ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? अद्वैतवाद, द्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैताद्वैत। तो रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? विशिष्टाद्वैतवाद का। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, मध्वाचार्य ने किस संप्रदाय की स्थापना की? गौड़ी संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय। तो मध्वाचार्य ने किसकी की? ब्रह्म संप्रदाय की। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, मध्वाचार्य का पूर्व नाम क्या था? निम्बार्क था, आनंद तीर्थ था, विष्णु था, कृष्णचंद्र था। तो मध्वाचार्य का पूर्व नाम क्या था? आनंद तीर्थ था। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, निम्बार्क संप्रदाय का दार्शनिक मत क्या है? देखिए, निम्बार्क संप्रदाय का दार्शनिक मत क्या है? शुद्ध है यानी कि शुद्धाद्वैतवाद, द्वैत अद्वैतवाद, अद्वैतवाद, यानी कि निम्बार्क का दोनों है, द्वैत भी है और अद्वैत भी है। ठीक, निम्बार्क संप्रदाय का दार्शनिक मत द्वैत भी है और अद्वैत भी है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, निम्बार्क का अर्थ क्या है? नीम के वृक्ष पर सूर्य के दर्शन कराने वाला, नीम का रस, नीम के पेड़ के नीचे जिसे मोक्ष प्राप्त हो। तो कहा जाता है ना कि एक बार कोई अतिथि आए थे और अतिथि संतों में थे वही, तो इनका उनका शास्त्रार्थ होने लगा, रात हो गई, तो इन्होंने कहा कि आप जो है भोजन कर लीजिए, नाश्ता कर लीजिए। उन्होंने कहा नहीं, मैं सूर्यास्त के बाद नाश्ता नहीं करता, जल ग्रहण नहीं करता। तो इन्होंने कहा नहीं नहीं, अभी सूर्य, इन्होंने कहा कि अगर ये चले जाते हैं तो पाप भी होता है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, अभी सूर्य अस्त नहीं हुआ है। तो इन्होंने अपने प्रताप से सूर्य का दर्शन करा दिया नीम के पीछे। ठीक, तो अर्क माने सूर्य होता है, निम्ब माने नीम। तो नीम के वृक्ष पर सूर्य के दर्शन करा दिया, तब उन्होंने जलपान ग्रहण किया। तो इसलिए इन्हें क्या कहा जाने लगा? निम्बार्क। तो नीम के वृक्ष पर सूर्य के दर्शन कराने वाला। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, आलवार संतों की संख्या कितनी मानी जाती है? 22, 12, 9, 8। तो आलवार संत कितने हैं? 12 हैं। नैनार कितने हैं? 9 हैं। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, कौन सा संत सगुण निर्गुण उपासक था? तो कबीर थे, रामानंद थे, नामदेव थे, तुलसीदास जी थे। पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा संत है तो जो जो दोनों भक्ति शाखा में है, सगुण भी है और निर्गुण भी है। तो कौन है? नामदेव है। क्वेश्चन नंबर 47 है, वल्लभाचार्य द्वारा परिवर्तित दर्शन क्या है? यानी वल्लभाचार्य ने कौन सा दर्शन परिवर्तित किया था? शुद्धाद्वैतवाद, द्वैतवाद, विशिष्ट और। तो देखिए, वल्लभ क्या है? शुद्ध है। वल्लभ क्या है? शुद्ध है, यानी कि वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद। और रामानुजाचार्य यानी राम कैसे हैं? विशिष्ट हैं। तो रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैतवाद चलाया। ठीक, तो वल्लभाचार्य का परिवर्तित दर्शन क्या है? शुद्धाद्वैतवाद है। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, पुष्टि मार्ग के संस्थापक कौन है? निम्बार्क हैं, विट्ठलनाथ हैं, मध्वाचार्य हैं, वल्लभाचार्य हैं। तो पुष्टि मार्ग के संस्थापक कौन है? वल्लभाचार्य हैं। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किस आचार्य ने किया? हित हरिवंश ने, निम्बार्काचार्य ने, वल्लभाचार्य ने, विष्णु स्वामी ने। तो राधा वल्लभ संप्रदाय, देखिए ये भी बड़ा है ना, राधा वल्लभ संप्रदाय। तो हित हरिवंश ने, राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? हित हरिवंश स्वामी ने। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, गोवर्धन पर्वत पर 1519 ईस्वी में श्रीनाथ का मंदिर किसने बनवाया? विट्ठलनाथ ने, वल्लभाचार्य ने, सूरदास ने, निम्बार्काचार्य ने। तो गोवर्धन पर्वत पर 1519 ईस्वी में श्रीनाथ का मंदिर किसने बनवाया? वल्लभाचार्य ने। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, आलवार भक्तों
द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा है? जातक ग्रंथ है, दिव्य प्रबंधम है, वैष्णव मताभाष्य है, मताभाष्य, आड़ुभाष्य है। तो आड़ुभाष्य और वैष्णव मताभाष्य तो वल्लभाचार्य का है, और ये किसका है? आलवार भक्त जो है दिव्य प्रबंधम। ठीक, ये दक्षिण भारत के थे। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, पेरुमाल तिरुमोली किस आलवार संत की है? आंडाल की है। ये दक्षिण भारत की मीरा कहा जाता है इनको, भ्रांतियोगी, काटकोब और कुलशेखर। तो पेरुमाल तिरुमोली किस आलवार की है? कुलशेखर की है। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो हरिदास, उदयदास, श्रीभट्ट, निम्बार्काचार्य। तो कौन है? हरिदास है। क्वेश्चन नंबर 54 है, अचिंत भेदा भेदवाद। क्वेश्चन नंबर 54 है, अचिंत भेदा भेदवाद किस संप्रदाय का दार्शनिक मत है? गौड़ीय संप्रदाय, सखी संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय। तो अचिंत भेदा भेदवाद किस संप्रदाय का दार्शनिक मत है? तो गौड़ीय संप्रदाय का है। क्वेश्चन नंबर 55 है, संत शब्द को शांत से व्युत्पन्न मानने वाले आलोचक कौन है? यानी किसने कहा कि संत शब्द शांत शब्द से निकला है? तो राहुल सांकृत्यायन ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, पीताम्बर भड़त्वाल ने, ग्रियर्सन ने। तो डॉक्टर पीताम्बर दत्त भड़त्वाल ने। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, संतों में मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध किसके प्रभाव स्वरूप मिला? तो संतों में मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध किसके प्रभाव स्वरूप मिला? वैष्णव भक्ति, शाक्त भक्ति, स्मार्त भक्ति, इस्लाम के केशवरवाद। संतों में मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध किसके प्रभाव स्वरूप मिला? तो स्मार्त भक्ति। मराठी संत नामदेव किस जाति से संबंध रखते थे? नाई, दर्जी, लोहार और मनिहार। मराठी संत नामदेव किस जाति से संबंध रखते थे? दर्जी से। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, किस संत कवि को भारतीय लूथर की उपमा दी गई है? कबीर को, रामानंद को, दादू दयाल को। तो किस संत कवि को भारतीय लूथर की उपमा दी गई है? तो कबीर को। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, बीजक में किसकी रचना संकलित है? धर्मदास, रामदास, दादू दयाल, कबीरदास। तो बीजक में किसकी रचना संकलित है? तो कबीरदास की। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, बीजक का संकलन संपादन कबीर के किस शिष्य ने किया था? तो दादू दयाल ने, कमाल ने, धर्मदास ने, मलूकदास ने। तो बीजक का संकलन किसने किया? धर्मदास ने। धर्मदास कबीर के क्या थे? शिष्य थे। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, ज्ञानश्रेयी शाखा के प्रमुख कवि कौन है? रामानुज हैं, कबीर हैं, सूरदास हैं, जायसी हैं। तो ज्ञानश्रेयी शाखा के प्रमुख कवि कौन है? कबीरदास। क्वेश्चन नंबर देखिए 62 देखिए, कबीर का सौंदर्य बोध है शास्त्रीय है, आदर्श है, रसवादी है, अपारंपरिक और यथार्थवादी। तो कबीर का सौंदर्य बोध कैसा है? यानी कि परंपरा से हट के था और यथार्थ यानी जो कुछ था उसमें सत्य था। तो अपारंपरिक और यथार्थवादी। क्वेश्चन नंबर 63 है, गुरु नानक की वाणियों का संग्रह क्या है? संग्रह किसमें है? आदि गुरु ग्रंथ साहब में, अष्टयाम में, सबबंगी में, नादुर्निकात में। तो गुरु नानक की वाणियों का संग्रह किसमें है? आदि गुरु ग्रंथ साहिब में। असादीवार किसके द्वारा रचित है? तो असादीवार किसके द्वारा रचित है? गुरु नानक, रामानंद, कबीर और सूर। तो आसादीवार किसके द्वारा रचित है? गुरु नानक के। रतन खान के रचयिता कौन है? रतन की खान कौन थे? मलूक दास, नानक, रामानंद, अर्जुन देव। तो रतन खान के रचयिता कौन है? मलूक दास। क्वेश्चन नंबर 66 है, चंडी चरित्र किसने लिखा? गुरु गोविंद सिंह, राम कुमार वर्मा, कबीर और रामदास। चंडी चरित्र किसने लिखा? गुरु गोविंद सिंह ने। योग चिंतामणि की रचयिता कौन है? रामानंद, रामदास, गुरु तेग बहादुर, श्याम सुंदर दास। तो योग चिंतामणि के रचयिता कौन है? रामानंद है। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, संत कबीर पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है? नामवर सिंह, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, श्याम सुंदर दास। तो कबीर तो लिखा हजारी प्रसाद ने, लेकिन उसमें संत किसने लगा दिया? राम कुमार वर्मा ने। तो संत कबीर पुस्तक के लेखक कौन है? राम कुमार वर्मा। कबीर पुस्तक किसने लिखी? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने।
हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, नंद दुलारी वाजपेयी ने, रामचंद्र शुक्ल ने, राम कुमार वर्मा ने। तो कबीर पुस्तक किसने लिखी? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, कौन संत रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं आता है? सुखानंद, नरहरियानंद, दादू दयाल, अनंतानंद। तो कौन संत रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं आता? तो दादू दयाल, क्योंकि सुखानंद के 12 शिष्य थे, नरहरियानंद और अनंतानंद, दादू दयाल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, कबीर का अहिंसावाद किस संप्रदाय की देन है? शाक्त की है, सूफी की है, शैव। शैव का मतलब जो शिव की उपासना करता है, शाक्त का जो शक्ति की उपासना करता है, वैष्णव जो विष्णु की। तो कबीर का अहिंसावाद किस संप्रदाय की देन है? वैष्णव की। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, लोना किस संत की पत्नी थी? कबीर की, सुंदरदास की, दादू दयाल की, जो है रैदास की। तो लोना किसकी पत्नी थी? दादू दयाल की। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, जाके कुटुंब सब ढोर ढुवत हैं, फिरे अजहू बनारसी, आशा पासा पंक्तियाँ किसकी हैं? यानी जाके कुटुंब सब ढोर ढुवत हैं, फिरे अजहू बनारसी, आशा पासा, यानी जिसके कुटुंब यानी परिवार के सब लोग ढोर ढोर जो है ढोल वो सब बनारस के आसपास हैं। तो रहीमदास, रविदास, नानक देव, कबीरदास। तो रविदास हैं, रविदास जात के चमार थे ना। क्वेश्चन नंबर 74 है, सुंदर ग्रंथावली का संकलन किसने किया? अमरदास, रामचंद्र शुक्ल, हरिनारायण शर्मा ने। तो किसने किया? हरिनारायण शर्मा ने। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, गुरु अर्जुन देव के गुरु ग्रंथ साहिब में निहित पदों की संख्या कितनी है? तो 1500 है, 1200 है, 6000 है, 3000 है। यानी गुरु ग्रंथ साहिब ऐसा ग्रंथ है जिसमें सबके पद हैं। तो उसमें गुरु अर्जुन देव के 6000 पद हैं। किसने हैं? कितने पद हैं? 6000 संकलित हैं, क्योंकि ये पूछा जाता है किसके कितने पद हैं। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, सुखमनी के रचनाकार कौन है? रैदास हैं, गुरु अंगद हैं, नानक हैं, गुरु अर्जुन देव हैं। तो सुखमनी के कितने हैं? गुरु अर्जुन। सुखमनी के रचनाकार कितने हैं? गुरु अर्जुन देव हैं। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, 52 आखिरी के रचनाकार कौन है? दादू दयाल, रैदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु अंगद। तो कौन है? गुरु अर्जुन देव। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, सुंदर विलास किस संत कवि की रचना है? मलुक दास, रसखान, दादू दयाल, सुंदर दास। तो सुंदर विलास किस संत की रचना है? सुंदर दास की। आचार्य शुक्ल ने कबीर की भाषा को क्या नाम दिया? हिंदी, मराठी, शतुक्कड़ी, ब्रजभाषा। तो आचार्य शुक्ल ने कौन सी भाषा दी? शतुक्कड़ी। आचार्य शुक्ल ने क्या कहा? शुक्ल ने कबीर की भाषा को क्या कहा? शतुक्कड़ी। जो कि पंचमेल खिचड़ी किसने कहा? श्याम सुंदर दास ने। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, कबीर की वाणी कबीर की वाणी को कबीर को वाणी का डिक्टेटर की संज्ञा किसने दी? यानी किसने कबीर की वाणी को कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, रामचंद्र शुक्ल ने, विजय देवनारायण शाही ने, नामवर सिंह ने। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, कबीर की उलटवासियों में कौन सा रस प्राधान्य है? वात्सल्य रस, श्रृंगार रस, अद्भुत रस, भक्ति रस। यानी पूछ रहा है कि कबीर ने जो उलटवासी लिखी है उसमें कौन सा रस डाला है, यानी कौन सी रस की प्रधानता है? तो उसमें अद्भुत रस की प्रधानता है। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, संत काव्य में कौन सा रस की प्रधानता है? कौन से रस की प्रधान, यानी कि जो संत थे उनके जो काव्य लिखे थे उनमें कौन सी रस की प्रधानता थी? शांत रस था, अद्भुत था, करुण था कि वीर रस था? तो संत हैं, शांत रहेंगे, तो इसलिए उनमें क्या है? शांत रस की प्रधानता है। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, शात्वाश्मिन परम प्रेम रूपा किसका है? शपरा अनुरक्त ईश्वरे, भक्ति का प्रस्थान बिंदु, भक्ति रसामृत सिंधु। तो शात्वास्मिन परम प्रेम रूपा, देखिए प्रेम रूपा, रूप है इसमें ना, तो ये आ गया रूप गोस्वामी के पास। ठीक। और सपरा अनुरक्त ईश्वरे, देखिए ईश्वर किस में अनुरक्त रहता है? जो सांडिल्य होते हैं, सांडिल्य ऋषि मुनि किस में अनुरक्त रहते हैं? ईश्वर में। अनुरक्त ईश्वर, यानी अनुरक्त ईश्वर में कौन है? शांडिल्य है। और भक्ति का प्रस्थान बिंदु क्या है? श्रीमद् भागवत गीता। और श्री रस अमृत का सिंधु किसने लिखा? रूप गोस्वामी ने। अमृत का सिंधु किसने लिखा? रूप गोस्वामी ने। तो सातवें परम प्रेम रूपा किसका है? रूप गोस्वामी का। सापरा अनुरक्त ईश्वरी श्रीमद् शांडिल्य का है। प्रस्थान बिंदु श्रीमद् भागवत गीता का है। रसामृत किसका है? रूप गोस्वामी का। अब इसको मिलान करना है।
क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, कुतुबन, हमने बताया था ना कि कुतुर कुतुर के मृग क्या खाता है, घास खाता है, तो कुतुबन मृगावती। जायसी का पद्मावत सब लोग जानते हैं। उस्मान की है चित्रावली, जिसमें 7 चौपाई के बाद एक दोहा है। पद्मावत और चित्रावली दो ऐसी हैं कि जिसमें 7 चौपाई के बाद एक दोहा है, बाकी सब में 5 के बाद एक दोहा है। मंझन की है मधुमालती, ठीक। कुतुबन की मृगावती, जायसी की क्या है, पद्मावत है। उस्मान का है चित्रावली, मंझन का है मधुमालती। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, कबीर किस शासक के समकालीन थे? सिकंदर लोदी, अकबर, जहांगीर, मोहम्मद गोरी। ये जितने इसमें क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो इनमें परीक्षाओं में भेंट जरूर होगी। तो कबीर किस शासक के समकालीन थे? सिकंदर लोदी। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्राज्ञ एवं पढ़े लिखे कौन थे? तो शास्त्राज्ञ मतलब शास्त्र के ज्ञाता, तो कबीरदास, सुंदरदास, धर्मदास और रज्जब। तो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे कौन थे? सुंदरदास। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, दादू दयाल की रचनाओं का संकलन रज्जब ने किस नाम से किया? अंगबधू, रज्जब बानी, सोहिला, जपुजी। तो दादू दयाल की रचनाओं का संकलन रज्जब ने किस नाम से किया? अंगबधू। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, दादू की रचनाओं का संकलन उनके शिष्यों ने किस नाम से किया? हरड़े बाड़ी, दादू ग्रंथावली, नरवे विविध, सब्बंगी। तो दादू की रचनाओं का संकलन उनके शिष्यों ने किस नाम से किया? हरड़े बाड़ी से। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, आशा दीवार रहीरास सोहिला काव्य किस संत के हैं? तो रैदास ने लिखा है कि नानक देव ने, कि अर्जुन देव, कि गुरु अंगद देव ने। तो आशा दीवार रहीरास और सोहिला किसने लिखा है? गुरु नानक देव ने। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना किसने की? हरिदास, लक्ष्मीचंद, जम्बनाथ, दादू दयाल। तो बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना किसने की? जम्बनाथ ने। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, कबीर परिचय के रचनाकार कौन है? धर्मदास, मलूकदास, रैदास, अनंतदास। तो कबीर परिचय के रचनाकार कौन है? अनंतदास। निम्न संतों एवं उनकी जन्मस्थली का जो है मिलान करना है कि ये जो संत हैं इनकी जन्मस्थली क्या है। तो नामदेव कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के। रामानंद कहाँ के हैं? प्रयाग के। रामानुज कहाँ के हैं? कांचीपुर के। शंकराचार्य कहाँ के हैं? केरल के। फिर से देख लेते हैं, नामदेव महाराष्ट्र, रामानंद प्रयाग, रामानंद का जन्म प्रयाग में हुआ था, रामानुज का कांचीपुर में हुआ था, शंकराचार्य का केरल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर देखिए 93 देखिए, इसमें मिलान करना है। श्री, श्री कौन है? राम है। देखिए श्री राम यानी श्री रामानुजाचार्य हैं। और रुद्र कौन है? रुद्र के भाई विष्णु हैं। तो रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की? विष्णु स्वामी ने। ब्रह्म संप्रदाय की मध्वाचार्य ने। सनकादि की निम्बार्काचार्य ने। तो इसमें सनकादि कौन है? निम्बार्काचार्य। तो श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य, रुद्र समुदाय विष्णु स्वामी, ब्रह्म संप्रदाय मध्वाचार्य और सनकादिक कौन है? निम्बार्का। सनकादिक संप्रदाय सबसे पुराना है। क्वेश्चन नंबर देखिए 94 देखिए, निम्न का मिलान करना है। श्रीचंद ने किसकी की? उदासी। ये दोनों श्रीचंद जो है उनके नानक के पुत्र थे। तो इन्होंने कौन थी? उदासी संप्रदाय की स्थापना की। शंकराचार्य स्मार्त संप्रदाय। ज्ञानदेव ने क्या की? हित हरिवंश ने राधा बल्लभ। ज्ञानदेव ने वारकरी संप्रदाय की स्थापना की। तो श्रीचंद ने क्या किया? उदासी संप्रदाय। शंकराचार्य स्मार्त संप्रदाय। ज्ञानदेव ने वारकरी। हित हरिवंश ने उदासी संप्रदाय की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कही गए सबके दाता राम। तो ये पहली ही लाइन देता है, मलूका है इसलिए पूरी नहीं देता है एग्जामिनर। तो इसमें अजगर करे न चाकरी, आलसियों को उन्होंने बताया मलूकदास ने। तो ये किसकी पंक्ति है? मलूकदास की। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंगंग बास समानी। पंक्ति किस कवि की है? तो किसकी है? रैदास की।
तो कौन है इसमें? रैदास है। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, मन के हारे हार है, मन की जीते जीत। ये पंक्ति किसकी है? तुलसीदास की, रहीमदास की, रैदास की, दयाबाई की। तो मन के हारे हार है, मन की जीते जीत। रहीमदास जी सही बात कहा है। अगर मन हार जाता है तो आदमी छोटा भी कार्य नहीं कर सकता है। अगर मन से वो जो है बलिष्ठ है, अगर मन से वो जो है जीता है तो वो जीतता ही जाएगा। तो इसलिए रहीम, ये किसकी पंक्ति है? रहीमदास की। क्वेश्चन नंबर देखिए 98 देखिए, अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर, किस संत की रचना है? दादू वक्ता, फिर आगे है उसकी पंक्ति, लेकिन एक ही देते हैं क्योंकि दादू की पंक्ति है तो इसलिए दादू का नाम नीचे है ना। तो अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर किसने कहा? रहीमदास, कबीरदास, दादू दयाल, कोई नहीं। तो अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर किसने कहा? दादू दयाल ने। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, मैं कहता आँखिन की देखी, तू कहता कागद की लिखी। तो किसने कहा? दादू ने, नानक ने, कबीर ने, रहीम ने। तो किसने कहा? कबीर ने, क्योंकि कबीर पढ़े लिखे थे नहीं। वो कहते थे, उनके शिष्य उनकी वाणियों को लिखते थे। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, अवधू गगन मंडल घर कीजे। पंक्ति किसकी है? कबीर की, दादू की, नामदेव की, नानक की। अवधू गगन मंडल घर कीजे, अवधू गगन मंडल घर कीजे किसकी है? कबीरदास की। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए 101, श्रृंगार रस का तीव्र विरोधी कौन था? तो कौन था? सुंदर दास, नानक, कबीर, मलूकदास। तो श्रृंगार रस के तीव्र विरोधी कौन थे? सुंदरदास। क्वेश्चन नंबर 102 देखिए, काहिर नलिनी तो कुमलानी, ये पंक्ति किसकी है? कबीर की, नानक की, दादू की, रैदास की। तो किसकी है ये? कबीर की। क्वेश्चन नंबर 103 देखिए, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। को नामदेव, मलूकदास, कबीरदास, मीराबाई। तो किसकी पंक्ति है? कबीरदास की। क्वेश्चन नंबर 104 देखिए, निम्न में से सुमेलित कीजिए। गुरु नानक ने क्या लिखा है? तो आशा दीवार लिखा है। कबीर ने क्या लिखा? बीजक लिखा। दादू दयाल ने हरड़े बाड़ी। मतलब किसकी क्या है रचना? और उसके बाद सुंदरदास की क्या है? सुंदर विलास। क्वेश्चन नंबर 105 देखिए, आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघु। जो आप लोग गाते हो, किसका लिखा है? जान लीजिए। रामानुजाचार्य की, गुलशन कुमार की, तुलसीदास की, रामानंद की। तो ये किसकी आरती है? रामानंद की। क्वेश्चन नंबर 106 देखिए, रामानंद को आकाश धर्मा गुरु कहने वाले आलोचक कौन है? नंद दुलारे वाजपेयी, विष्णु देव नारायण शाही, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब आकाश धर्मा क्यों कहा? क्योंकि इन्होंने, रामानंद ने जाति पाति यानी कि सभी जातियों को अपने धर्म में शामिल कर लिया था। तो वैसे कहा कि जैसे आकाश बिना भेदभाव के जो है सबको सबको प्रदान करता है, वैसे रामानंद ने भी सबको प्रदान किया। तो आकाश धर्म गुरु इसीलिए कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 107 देखिए, निम्न में से उचित विकल्प का चयन कीजिए। नानक, गुरु अंगद, अर्जुन, गुरु गोविंद सिंह। तो सबसे पहले नानक, गुरु अर्जुन देव, गुरु अंगद, गुरु गोविंद सिंह, अर्जुन, गुरु गोविंद सिंह, नानक, गुरुदेव। अर्जुन देव, नानक, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अंगद। तो निम्न में से उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो सबसे पहले नानक आएंगे, फिर गुरु अंगद आएंगे, फिर गुरु अर्जुन देव आएंगे, फिर गुरु गोविंद सिंह। क्वेश्चन नंबर 108 देखिए, निम्न कवियों के जन्मस्थल का मिलान करना है। रैदास कहाँ के थे? गुरु नानक कहाँ के थे? सुंदरदास, रज्जब। तो रैदास कहाँ के थे? रैदास जो है कहाँ के थे? काशी के। रैदास कहाँ के थे? काशी के। गुरु नानक कहाँ के थे? लाहौर, तलवंडी। सुंदरदास धौसा, जयपुर। और रज्जब कहाँ के थे? राजस्थान के। रज्जब कहाँ के थे? राजस्थान के। रैदास काशी के थे, गुरु नानक लाहौर तलवंडी के थे, सुंदरदास धौसा जयपुर, ये भी राजस्थान के ही थे, और रज्जब कहाँ के थे? राजस्थान के। क्वेश्चन नंबर 109 देखिए, निम्न को सुमेलित करना है। अद्वैतवाद, विशिष्ट द्वैतवाद, द्वैतवाद, अद्वैतवाद। देखिए अद्वैतवाद कौन है? अद्वैतवाद कौन है? शंकराचार्य। कौन है? शंकराचार्य। विशिष्ट कौन है? तो राम है, तो विशिष्ट रामानुजाचार्य। द्वैत कौन है? मध्व है, तो द्वैतवाद मध्वाचार्य। और द्वैत अद्वैत कौन है? तो
निम्बार्काचार्य। कौन है? निम्बार्काचार्य। तो अद्वैतवाद शंकराचार्य का है, विशिष्टाद्वैतवाद किसका है? रामानुजाचार्य का है, द्वैतवाद मध्व का है, अद्वैतवाद निम्बार्काचार्य का है, अद्वैतवाद शंकरा का है। क्वेश्चन नंबर देखिए 10 देखिए, निर्गुण भक्त महिलाएं निम्न में से कौन सी हैं? अंडाल हैं, मीरा हैं, सहजोबाई, बावरी साहिबा हैं। तो निर्गुण भक्त महिलाएं केवल कौन है? सहजोबाई हैं और बावरी साहिबा हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 111 है, निम्नलिखित संत कवियों की रचनाएं बताना है। तो मलूक दास की रचना कौन है? रतन खान है। गुरु गोविंद सिंह की है चंडी चरित्र, गुरु नानक की आशा दीवार है और रामानंद की योग चिंता मणि है। फिर से देख लीजिए, मलूक दास की रतन खान है, गुरु गोविंद सिंह की चंडी चरित्र है, नानक की आशा दीवार है और रामानंद की योग चिंता मणि है। क्वेश्चन नंबर 112 देखिए, सिख संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, गुरु नानक। तो सिख संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? गुरु नानक है। क्वेश्चन नंबर 113 देखिए, हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ। महिमा में यह महिमा में व्यक्तित्व केवल एक प्रतिद्वंदी जान पड़ता है, वह है तुलसीदास। कबीर के संदर्भ में किसने कहा? इन्होंने कहा कि कबीर में का प्रतिद्वंदी केवल एक ही व्यक्ति हो सकता है, वह है तुलसीदास, और इनका कोई प्रतिद्वंदी नहीं था। ऐसा किसने कहा? शुक्ल जी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा, डॉक्टर धर्मवीर भारती। तो किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। क्वेश्चन नंबर 114 देखिए, कबीर परचई के अनुसार कबीर की मृत्यु कब हुई? संवत 1575। देखिए उसमें है ना, संवत 1575 की है मगहर गौन, जेठ सुदी एकादशी, रल्यो पौन में। क्वेश्चन 1575, संवत 1596, संवत 1455, संवत 1585। तो कबीर परचई के अनुसार कबीर की मृत्यु किस वर्ष हुई? 1575 में। 115 देखिए, कबीर के आविर्भाव के विषय में परिचय देने वाला प्रथम सांप्रदायिक ग्रंथ है। कबीर परचई है। कबीर कहने का मतलब कबीर का जो परिचय मिलता है हमें कहाँ से मिलता है? तो कबीर चरित्र बोध से। ठीक, परिचय यानी उनका चरित्र किस में बताया गया है? तो कबीर चरित्र बोध में। क्वेश्चन नंबर देखिए 116, विठोबा किस संत को कहा जाता है? ज्ञानदेव, नामदेव, रामानंद, कांचीपूर्ण को। तो विठोबा भक्त किसे कहा जाता है? नामदेव को। किस वर्ग के कवि समाज के निम्न वर्ग में आए? कृष्ण भक्त कवि, राम भक्त कवि, संत कवि। कहने का मतलब संत कवियों को निम्न वर्ग का कहा जाता है। ठीक है, तो वही पूछ रहे हैं किस वर्ग के कवि समाज में निम्न वर्ग के कहे जाते थे? तो संत कवियों को निम्न वर्ग का कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 118 देखिए, कौन रामानंद के 12 शिष्यों में नहीं है? तो अनंता है, सुखा है, नरहर्या है, लेकिन राघवानंद नहीं है। ये तो रामानंद के शिष्य थे, अरे गुरु थे। क्वेश्चन नंबर 119 देखिए, नाभादास ने दशधा भक्ति का आगार किसे बताया है? नाभादास ने दशधा भक्ति का आगार किसे कहा है? रामानंद को, कबीर को, तुलसी को, सूरदास को। तो नाभादास ने दशधा भक्ति का आगार किसे कहा है? रामानंद को। क्वेश्चन नंबर 120 है, बैरागी दल का गठन किसने किया? रैदास ने, रामानंद ने, नरिहरदास ने, कबीरदास ने। तो बैरागी दल का गठन किसने किया? रामानंद ने। क्वेश्चन नंबर 121 देखिए, संत कवियों में सर्वाधिक प्रतिभाशाली और मौलिक व्यक्तित्व वाला कौन था? सुंदरदास, दादू दयाल, रविदास और मौलिक व्यक्तित्व कहा जा रहा है। तो मौलिक व्यक्तित्व किसका था? कबीर दास का। मौलिक व्यक्तित्व किसका था? तो किसका था? कबीर दास का। क्वेश्चन नंबर 122 देखिए, रैदास किस जात के थे? तो चमार थे। क्वेश्चन नंबर 123 देखिए, नानक का जन्म तलवंडी अब किस नाम से प्रसिद्ध है? जो तलवंडी पहले नाम था वो तो ताद्र से है, नानक गांव तालवंडी की ननकाना साहब। तो नानक का जन्म स्थान तलवंडी अब ननकाना साहिब से
जो है के नाम से प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 124 देखिए, नसीहत नामा के रचनाकार कौन है? गुरु अंगद है, गुरु नानक है, गुरु अर्जुन देव है, अमीर खुसरो है। तो नसीहत नामा किसकी रचना है? गुरु नानक की। क्वेश्चन नंबर 125 देखिए, जोधपुर के पीपाशर गांव में किस संत का जन्म हुआ है? सिंगा का, दादू दयाल का, लाल दास का, जम्भनाथ का। तो जोधपुर के पीपाशर गांव में किस संत का जन्म हुआ है? जम्भनाथ का। क्वेश्चन नंबर 126 देखिए, संभरा स्थल नाम से किस संत की समाधि है? तो सिंगा की है, जम्भ की है, जालंधर नाथ के, दादू दयाल की। देखिए हमने बताया था ना, संभ जम्भ ऐसे याद कर लेंगे तो याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 127 दादू पंथी भक्तमाल के रचयिता कौन है? हरिराम है, हरिदास है, नारायण दास है, राघोदास है। तो दादू पंथी भक्तमाल के रचयिता कौन है? राघोदास है। यानी दादू पंथी भक्तमाल, भक्तमाल तो नाभादास ने भी लिखी है, तो इनके दादू पंथी किसके सामने जुड़ा है? तो राघोदास के। 128 है, हरिदास निरंजनी का ग्रंथ नहीं है। तो हरिदास निरंजनी ने अष्टपदी योग ग्रंथ लिखा, समाधि योग ग्रंथ लिखा, निरपख मूल लिखा। यानी हरिदास निरंजनी ने अष्टपदी, समाधि, निरपख मूल लिखा, लेकिन चेतावड़ी नहीं लिखा। तो चेतावड़ी इनका ग्रंथ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 129 देखिए, किस संत ने, कवि ने निमाड़ी भाषा में रचनाएं की है? यानी कि किस संत की भाषा निमाड़ी थी? तो निमाड़ी किसकी थी? दादू की, मलुकदास की, सदना की, शींगा की। तो निमाड़ी भाषा किसकी थी? शींगा की। क्वेश्चन नंबर 130 देखिए, नगला भरतपुर में किस संत की समाधि है? लालदास, दादू दयाल, बाबा लाल, रज्जब। तो नगला भरतपुर में लालदास की समाधि है। क्वेश्चन नंबर 131 देखिए, गरीब दास और मिस्कीन दास किसके पुत्र थे? रज्जब के, दादू के, रैदास के, सींगा के। तो गरीब दास और मिस्कीन दास किसके पुत्र थे? दादू दयाल के। क्वेश्चन नंबर 132 देखिए, अलख दरीबा नाम से किसका सत्संग स्थल प्रसिद्ध है? ध्रुव दास का, रज्जब का, लाल दास का, दादू दयाल का। तो अलख दरीबा किसका सत्संग स्थल है? दादू दयाल का। अगर आप इतना पढ़ लेते हैं ना, तो संत काव्य से कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 133 देखिए, दादू की रचनाओं का संपादन दादू दयाल नाम से किसने किया? परशुराम चतुर्वेदी ने, प्रभु दयाल ने, विश्वनाथ ने, श्याम सुंदर दास ने। तो दादू की रचनाओं का दादू दयाल नाम से संपादन किसने किया? तो किसने किया? दादू दयाल, परशुराम चतुर्वेदी ने। क्वेश्चन नंबर 134 देखिए, असरारे मार्फत नादुर निकात किस संत की रचना है? मलुकदास, सुंदरदास, बाबालाल, रज्जब की। तो असरारे मार्फत और नादुर निकात किसकी रचना है? बाबा लाल की। क्वेश्चन नंबर 135 देखिए, कौन सा संत सवैयों की रचना करने में सिद्धस्त था? रशखान, सुंदरदास, रज्जब और रैदास। तो कौन सा संत कवि सवैया की रचना करने में सिद्धस्त था? तो सुंदर दास। कौन सा था? तो सुंदर दास थे। 136 है, सब्बंगी और बाणी किसकी रचनाएं हैं? रज्जब की, सुंदरदास की, सदना की, पीपा की। तो सब्बंगी और बाणी रचनाएं किसकी हैं? रज्जब की। क्वेश्चन नंबर 137 देखिए, रामानंद के शिष्य संत सेन किस जात के थे? मोची, पंडित, धुनिया, नाई। तो संत सेन किस जात के थे? नाई। क्वेश्चन नंबर 138 देखिए, किस रज्जब, संत रज्जब का वास्तविक नाम क्या था? न्यामत खां, रज्जब अली खां, रहमत अली खां, अली हसन। तो संत रज्जब का वास्तविक नाम क्या था? रज्जब अली खां। 139 देखिए, शांत सरसी और निरंजन संग्रह किसकी रचनाएं हैं? निपट निरंजन, हरिदास निरंजनी, संत बीरभान, संत गुरु रामदास। तो शांत निरंजनी और निरंजन, शांत सरसी और निरंजन संग्रह किसकी रचना है? तो निपट निरंजन की। क्वेश्चन नंबर 140 देखिए, साध संप्रदाय का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन है? निर्गुण वाणी है, बाणी है, गुरु ग्रंथ साहब है, निर्वाण ज्ञान है। तो साध संप्रदाय का प्रसिद्ध ग्रंथ क्या है? निर्वाण ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 147 देखिए, 12 मास के रचनाकार कौन है? शेख फरीद, गुरु अंगद, गुरु अर्जुन देव, नानक देव। तो गुरु अर्जुन देव। क्वेश्चन नंबर 142 देखिए, नानक की वाणियों का संकलन किया है? किसने किया है? गुरु अर्जुन देव ने, गुरु अंगद ने, रावी ने, बेनी ने। तो नानक की वाणियों का संकलन किसने किया है? तो अंगद ने। नानक की वाणियों का संकलन किसने किया? अंगद ने। 143 देखिए, ज्ञान बोध ज्ञान परोक्षी
किसकी के रचनाकार कौन है? मलुक दास, लक्ष्मण दास, शीतल दास, गंगा दास। तो कौन है? मलुक दास। क्वेश्चन नंबर देखिए 144 देखिए, दादू पंथ का कौन है? दादू दयाल। निरंजनी पंथ कौन है? सिख संप्रदाय। इसमें असंगत बताना है। तो दादू के दादू दयाल हैं, निरंजनी के हरिप्रसाद निरंजनी हैं, सिख संप्रदाय गुरु नानक हैं, और बाबा लाली के बाबा लाल हैं। क्वेश्चन नंबर 145 देखिए, असंगत असंगत कहना है तो नानक सिख संप्रदाय सही है, वल्लभाचार्य पुष्टिमर सही है, किल्लदास तपसी सही है, और रामदास रसिक संप्रदाय के नहीं है। रसिक संप्रदाय के रसिक शाखा के अग्रदास है। क्वेश्चन नंबर 146 देखिए, रज्जब के गुरु कौन है? तो कौन है? दादू दयाल। तो आज इतना ही। संत काव्य धारा में कोई भी क्वेश्चन छूटा ही नहीं है। अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका एग्जाम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, शुभ संध्या, धन्यवाद। यही अपनी वाणी को विराम देती हूँ। चलिए, धन्यवाद।